मॉर्निंग क्लास। आप सभी आपकी ज्ञान वाटिका की पुस्तक का अध्याय 8 निकाल लीजिए। यह है हमारा गांव है। ये आपकी बुक में देखिए है भी है लास्ट में। ये पूरा अध्याय का नाम क्या है? यह हमारा गांव है। पेज नंबर 44। इस अध्याय में कवि कौन होता है? जो कविता लिखता है। तो जिसने कविता लिखी है यानी जो कवि है इस कविता का, वो अपनी गांव के बारे में बता रहा है कि उसका गांव कैसा है, गांव के लोग कैसे हैं और उसके गांव के आसपास क्या है। ठीक है, तो वो उस सब के थ्रू जो कवि है वो अपने गांव की सुंदरता के बारे में, गांव के अपने बचपन के समय के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कविता पढ़ते हैं। यह हमारा गांव प्यारा गांव है, झूमते हैं बाग उपवन खेत प्यारे, घर सुघर गोबर लिपे आंगन संवारे, सरल सीधे और सच्चे लोग सारे, सभी चाचा और ताऊ हैं हमारे। यहाँ पर ये पिंक कलर में हाईलाइटेड जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? सुघर का अर्थ होता है अच्छे या फिर सुंदर। ठीक है, ब्यूटीफुल। तो कवि क्या कह रहा है कि ये मेरा गांव है, यह मेरा प्यारा गांव है। और यहाँ पर क्या है? बाग उपवन और प्यारे खेत हैं। बाग उपवन मतलब गार्डन। उसके गांव में क्या है? गार्डन्स है बहुत सुंदर सुंदर, और बहुत प्यारे प्यारे खेत हैं। और सुघर मतलब सुंदर, गोबर से लिपे हुए आंगन है। अगर आप में से कुछ लोग जो अपने गांव जाते होंगे, और गांव में आज भी बहुत सारे लोग अपने घरों का जो आंगन होता है उसको गोबर से लीपते हैं। तो गोबर से लिपे हुए सुंदर आंगन है उसके गांव में। और यहाँ के लोग कैसे हैं? गांव के बहुत ही सरल सीधे और सच्चे हैं। ठीक है, उसके गांव के लोग कैसे हैं? बहुत ही सरल हैं, बहुत सीधे और सच्चे लोग हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि गांव के लोग क्या करते हैं। जैसे आप शहरों में रहते हैं तो आपके जो नेबर होते हैं उनको आप आंटी या अंकल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में आंटी अंकल नहीं होता। गांव में सभी को चाचा या फिर ताऊ कहकर प्यार से पुकारा जाता है। ठीक है, औरतें हो तो आप कुछ भी कह लेते हैं, जैसे ताई बोल लेते हैं, चाची बोल लेते हैं। ऐसे अगर आदमी है तो उनको ताऊ या फिर चाचा कहकर पुकारते हैं, ना कि आंटी अंकल। क्योंकि ताऊ चाचा कहकर पुकारने से अपनापन झलकता है। ठीक है, तो इसलिए गांव में लोग एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए अपनापन उनमें रहता है। तो इसीलिए वो प्यार से क्या बुलाते हैं गांव के लोगों को आपस में? ताऊ चाचा करके। ठीक है, जो उनके रिश्ते में ऐसे ब्लड रिलेशन जिनका नहीं होता। ठीक है, ब्लड रिलेशन होता है वो तो चाचा ताऊ होते ही हैं, बाकी गांव के लोगों को भी वो ऐसे ही प्यार से बुलाते हैं। गांव की चौपाल का यह नीम बूढ़ा, पिता की भी याद से पहले खड़ा है, सघन छाया में बिछी है खाट कितनी, इन जड़ों पर बैठकर मैंने पढ़ा है। अब कवि क्या कह रहा है कि गांव की जो चौपाल है, गांव की चौपाल क्या होती है? मतलब गांव के बीचों बीच एक जगह होती है जहाँ पर जो गांव के बड़े बुजुर्ग बैठते हैं। ठीक है, बातें करते हैं, तो उस जगह को गांव का चौपाल कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या है? एक नीम का बूढ़ा पेड़ है। नीम का बूढ़ा पेड़ मतलब बहुत पुराना पेड़ है। तो कवि के गांव जो है उसकी चौपाल में एक नीम का बहुत पुराना पेड़ है, जो उसकी पिता की भी याद से पहले खड़ा है। मतलब उसके पिता को भी याद नहीं है कि ये पेड़ कब यहाँ पर था। मतलब उसके पिता की भी याद से पहले से ही है ये पेड़, इतना ज़्यादा पुराना वो नीम का पेड़ है। सघन छाया में बिछी है खाट कितनी, सघन का अर्थ होता है घनी। तो उस वो नीम का पेड़ इतना पुराना और बड़ा है कि उसकी छाया इतनी घनी है, सघन मतलब घनी है, कि उसकी छाया में कितनी सारी खाटें भी बिछ जाया करती थी। खाटें आप लोगों को पता होगा, चारपाई को बोलते हैं। ठीक है, खाट। तो इतने बड़े पेड़ की छाया में बहुत सारी खाटें भी बिछ जाया करती थी। और जो उस पेड़ की जड़ें थी, क्योंकि बड़ा पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, तो उसकी जड़ें भी दूर तक फैली होगी, तो उसकी जड़ों पर बैठकर बचपन में कवि पढ़ाई भी किया करते थे। ये गली गलियारे संकरे और टेढ़े, जहाँ चर्चे आपसी झगड़े बखेड़े, खिलखिलाहट हास्य से भरपूर पनघट, यह उफनती जिंदगी पागल अखाड़े। यहाँ पर एक शब्द और आया, संकरे। संकरे का अर्थ होता है जो थोड़ी नैरो गलियाँ होती हैं या ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। तो गांव की जो गली और गलियारे होते हैं वो कैसे होते हैं? संकरे और टेढ़े होते हैं। मतलब बहुत पतली सी गलियाँ होती हैं और टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ होती है गांव की। और उन टेढ़ी मेढ़ी पतली गलियों में आपसी झगड़े और बखेड़े भी होते हैं। ठीक है, आपसी झगड़े और बखेड़े।
मतलब जो उन छोटी छोटी गलियों में आपको छोटे मोटे झगड़े भी देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि गांव में है सच्चे सीधे लोग हैं तो कभी लड़ाई ही नहीं होती होगी नेबर्स में। नेबर्स की लड़ाई तो आप चाहे गांव चले जाइए, चाहे शहर चले जाइए, चाहे विदेश चले जाइए, आपको सब जगह मिलेगी। तो इससे सभी परेशान हैं। तो गांव में भी छोटे मोटे झगड़े उन गलियों में देखने को मिलते थे। और खिलखिलाहट, हास्य से भरपूर पनघट। हास्य मतलब क्या होता है? हंसी। और पनघट क्या होता है? वो जगह जहाँ पर औरतें पानी भरने जाती है। तो वो जो पनघट होता है गांव का, जहाँ पर औरतें पानी भरती हैं, वहाँ पर खिलखिलाहट और हास्य से भरपूर रहती है वो जगह जहाँ पर औरतें पानी भरती हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पर इतना अच्छा माहौल रहता है, हास्य से भरपूर माहौल रहता है। यह उफनती जिंदगी पागल अखाड़े। और ये जो पूरा माहौल है गांव का, जो कवि दिखा रहा है कि कहीं पर तो झगड़े हैं तो कहीं पर हास्य से भरपूर पनघट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक उफनती हुई जिंदगी आपको दिखेगी हास्य से भरपूर पनघट पर। तो वहीं पागल अखाड़े मतलब छोटी मोटी बातों पर आपको छोटे छोटे झगड़े और बखेड़े भी गांव की गलियों में देखने को मिलेंगे। तो गांव में आपको झगड़े से लेकर हास्य तक सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जैसे अखाड़ों में हर तरीके के आपको जो अखाड़े क्या होता है, जहाँ पर जो पहलवान होते हैं वो कुश्ती किया करते हैं। ठीक है, तो पागल अखाड़े मतलब जहाँ पर हर तरीके के आपको पहलवान देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही गांव भी क्या है? गांव में भी एक उफनती हुई ज़िंदगी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर हर तरीके के आपको लोग देखने को मिलेंगे। उधर वृक्षों से घिरा पोखर सुहाना, भर दोपहरी ने तो जहाँ डुबकी लगाना। आज भी अच्छी तरह है याद वे दिन, कागज़ों की किश्तियाँ घंटों चलाना। अब यहाँ पर एक और शब्द आया, पोखर। पोखर का अर्थ क्या होता है? तालाब, पॉन्ड। ठीक है, तो उधर वृक्षों से घिरा पोखर सुहाना। और गांव, कवि का जो गांव है वहाँ पर पेड़ों से घिरा हुआ एक प्यारा सा सुहाना सा क्या है? पोखर है, तालाब है। और उस तालाब में वो भर दोपहरी मतलब पूरी दोपहरी क्या करते थे कवि बचपन में? डुबकियाँ लगाया करते थे। और कवि को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब उस पोखर की या उस तालाब में कागज़ की नाव, किश्ती मतलब होता है नाव, कागज़ की नाव बनाकर घंटों चलाया करते थे कवि बचपन में। आपने भी कभी कागज़ की नाव बनाकर बारिश में जो पानी भर जाता है उसमें कागज़ की नाव चलाई होगी। तो ऐसी जब कवि छोटे थे तो वो कागज़ की किश्तियाँ मतलब नाव बनाकर उस तालाब में घंटों चलाया करते थे। और पोखर निकट शिव मंदिर पुराना, शिखर जिसका आज भी लगता सुहाना। ये नवेली क्यारियाँ चलते हुए हल, घिरे बादल बीज का बोना बुआना। अब गांव के पास और क्या है? गांव के निकट, निकट मतलब पास, पोखर के पास मतलब जो गांव के पास पोखर था पेड़ों के बीच में, उसी पोखर के ही पास एक शिव का पुराना मंदिर भी है, जिसका शिखर, शिखर मतलब होता है चोटी। ठीक है, उस मंदिर का जो शिखर है वो आज भी, यानी उस मंदिर की जो चोटी है वो आज भी बहुत सुहानी लगती है। और ये जो नवेली क्यारियाँ और चलते हुए हल हैं, घिरे बादल और बीज का बोना बुआना, मतलब गांव में जो खेती होती है तो हल चलाए जाते हैं खेतों में। ठीक है, और बादल जब आते हैं तो बारिश होती है, जिससे जो फसल उगाई जाती है वो अच्छे से उपज पाती है। ठीक है, और फसलों का बोना और बुआना मतलब फसलों को बोआ जाता है और उसको काटा जाता है। तो ये सब जो प्रक्रिया है ये गांव में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, खेतों में आपको देखने को मिलेगी। और जब वो नए नए खेत उगते हैं, क्यारियाँ नई नई देखने को मिलती हैं, तो ये क्या है? खेतों का जो उनका बचपन की यादें थी वो उन्होंने कवि ने बताने की यहाँ 2 लाइनों में कोशिश की है। ठीक है, कि कैसे बादल घिर जाते थे और जो खेतों में बीज बोए जाते थे फिर उन्हें उगाया जाता था, काटा जाता था। तो ये सब क्या है? उनकी बचपन की यादें हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। आपकी भी कुछ आपकी गांव से रिलेटेड मेमोरीज़ होगी जो आप शेयर कर सकते हैं। ग्रुप में भी आप बता सकते हैं कि आपकी कौन सी ऐसी मेमोरी है जो आपको हमेशा याद रहेगी। जैसे ये कुछ मेमोरीज़ कवि ने अपनी गिनाई जो उनको कभी वो नहीं भूल पाएंगे, जैसे उनके गांव की चौपाल का नीम का बूढ़ा पेड़। तो ऐसे अगर आपकी भी कोई मेमोरी है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। अगली क्लास में हम इस अध्याय का, इस कविता का अभ्यास कार्य करेंगे।